हेलो, मैं नरेंद्र कुमार होती एनएम न्यूज़। आज मैं फिर आया हूँ संसारपुर चौकी और ग्राम भीकमपुर, क्योंकि यहाँ पे जब मैंने इस पर न्यूज़ लगाई तो कानून गो और जो विपक्षी थे, जो गन्ने की ट्राली यहाँ पे खड़ा किया था बोने के लिए, लेकिन एसडीएम के आदेश के द्वारा वो ट्राली हट गई। जब एनएम न्यूज़ की न्यूज़ चली तो वो ट्राली हटी और तुरंत कानून गो ने भी अपनी भूमिका निभाई और उन्होंने तत्काल लेखपाल को भेजा और लेखपाल ने इन कागज़ों को लेके यहाँ पे गया है, जैसे आप देख रहे हैं। दूसरे पक्ष का बैनामा लेके गया है जो फर्जी था, ठीक। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं और बता दूँ, जो चेतराम ने अपने वसीयत में दस्तखत किए उस पर बात को लेके मैं बात करना चाहता हूँ। और जो पूर्व प्रधान थे उन्होंने ये लिखा था कि चेतराम सन 1885 में पागल थे, जैसे आप देख रहे हैं। अब पागल आदमी दूसरे पर कैसे वसीयत कर सकता है और हाथ कटने वाला दस्तखत कैसे कर सकता है, इन शब्दों को लेके आज एनएम न्यूज़ फिर आया है भीकमपुर, ग्राम भीकमपुर, संसार चौकी। भैया जी, हाँ। आज लेखपाल आए थे? हाँ, आ रहा है। लेखपाल ने आपसे कौन कौन से कागज ले गए? लेखपाल बैनामा ले गया है और कोई चीज नहीं ले गया। ये वाले फर्जी वाले कागज ले गए? हाँ, फर्जी वाले कागज ले गया। आपके पिता का दिमाग कैसा था? पागल था। हाँ। अच्छा। वो अनपढ़ है जी, वो पागल था। तो इसीलिए इन लोगों ने धमकी दे के जो काम कर लिया, वो पागल है, जो पैसा ना गिन पाओ थे। हाँ। तो बैनामा इन्हें दस्तखत नहीं कर दिया। दस्तखत, और फिर दस्तखत कर भी लिए तो उसके हाथ नहीं थे। हाथ नहीं रहे, उसका हाथ नहीं। हाथों का सवाल भी उठना है। हाँ, हाथ नहीं था। जी। श्रीपाल के लड़का रंजीत, इन्हीं लोगों ने बैनामा कराया। रमेश चंद छोटेलाल निवासी बुझिया, इन लोगों ने बैनामा फर्जी कराया। भी मेरा कब्जा है। जी। हाँ। अब साहब, जो एसडीएम साहब जो न्याय कर दें, उन्हीं के हाथ में न्याय है। जी। ठीक, सही बात है। हाँ। भाई, चेतराम दिमाग रूप से पागल थे और उनका एक हाथ भी नहीं था, तो वो किस हिसाब से इन चीज़ों को करेंगे। और चेतराम की उम्र के दौरान जो उम्र चेतराम की थी वो माताजी की है। माताजी खुद मैंने एनएम न्यूज़ के दौरान इनको बुलाया इस गांव में। क्या चेतराम को आप जानती थी? जानता नहीं का। चेतराम कैसे थे? आए भाई, पागल थे चेतराम। हाँ। जो उन्हीं की उम्र की थी, समझो एक हमजोली थी चेतराम की, और उनका ही कहना है कि उनका भी दिमाग कुछ ऐसा था। गांव भर पागल कहते हो। अच्छा, हाथ का था? हाथ कटो हो। हाथ कितना कटा था? तो आप देख सकते हैं, जो उनकी हमजोली हैं, उनका कहना है हाथ कितना कटा था। अच्छा। ये लोग हैं। चेतराम कैसे थे? भाई डेला सब लोग कहते कर रहे हैं। डेला और हाथ कटा था? हाँ, हाथ कटो बिच्चा में, जो यहाँ पर से कटेगा। अच्छा। चेतराम कैसे थे? हमने उनको हाथे कटो देखा। और दिमाग को बदले रहे, दिमाग के बदले भी थे। ठीक है, बात आती है सब चीज़ों को लेके। अगर आज मुक्कूलाल अपने पिता के कागज़ को खोज के अगर ला रहा, तो उसका कारण क्या है पता है आपको? 2021 की महंगाई। क्योंकि वो बेचारा, इसकी शक्ल देखो, इन कागज़ों में उसने 12-15 साल भुगत दिए है, जज, कोर्ट, हाई कोर्ट। लेकिन वो कागज़, जो इंसान अपने पिता को साबित करने में लगा है कि वो एक दिमाग से रूप से पागल थे, उनका हाथ कटा था, और वो द्वारा पर ये कागज़ कैसे बन गए फर्जी। लेकिन इसका तो शरीर और दिमाग दोनों काम कर रहा है। उसने अपने पिता को न्याय, अपने पिता की जो बेवकूफ़ी थी वो उसको कर रहा, क्योंकि वो बेवकूफ़ नहीं है। मुक्कूलाल बेवकूफ़ इसलिए नहीं कि उनकी 2 संतानें हैं, 1 और 2। आपके बाबा कैसे थे? पागल थे। बाबा पागल थे। इसकी शादी हो चुकी है, इसके भी 2-3-4 बच्चे हैं। जैसे आप घूम रहे हैं कैमरे के सामने, आप देख रहे हैं, ये बच्चे हैं इसके।
जब 2021 में इतनी महंगाई है, मुक्कू लाल इस 2021 की महंगाई से नहीं झेल पा रहा है, वो इतना अपना कर्जा कर रहा है इन कागज बनाने में। कल वो अपनी लड़ाई कर रहा है अपने पिताजी की जो बेवकूफ़ी की। कल इनका भविष्य होगा 2024 और 25। आपको पता है हर इंसान की इनकम अगर 1000 रुपया 2000 रुपया रोज़ ना हो ना तो इंसान जी नहीं पाए। वो मेहनत कर रहा है इन बच्चों की, क्योंकि जो खेती इनको मिलेगी इससे इन बच्चों का भविष्य, और फिर इन बच्चों का भविष्य क्या होगा आने वाले समय में। क्या जब पढ़ पाएंगे? जब भी एक चेतराम मुक्कू बने घूमेंगे गलियों में? क्योंकि इनका भविष्य तो वही है जो इनको खेत मिलेगा उसी से ये अपना पालन पोषण करेंगे। आप ये मुक्कू लाल की माँ, आपके हस्बैंड कैसे थे? हाँ तो कटोरा है। हाँ। और पागल है, पैसा नहीं। चेतराम की वाइफ हैं। क्या था? क्या था? हाँ, पैसा नहीं गिन पाते, पागल है कतई। पागल थे? हाँ। इनकी वाइफ हैं चेतराम की, मैं आपको दिखा रहा हूँ, पागल थे। हाँ। जे इनकी बहू हैं। आप क्या बताना चाहती थी? कैसे थे ससुर तुम्हारे? बाबा हमारे हाथ कटोरा है, पागल रहे। जी आपको बता दूं, मैं इसमें पहल इसलिए कर रहा हूं कि जो सच्चाई है वो दिखे, क्योंकि मुक्कू लाल थक चुका है कोर्ट, हाई कोर्ट, तहसील जा जाके। उसका शरीर इतना कमज़ोर होगा, वो लड़ रहा है इन लड़कों, और लड़कों के लिए इसलिए लड़ रहा है कि कल इनका भविष्य होगा, फिर इनका भविष्य होगा। और ये डिजिटल दुनिया है, और डिजिटल दुनिया में हर इंसान के पास इतनी इनकम हो कि अपना परिवार पाल पाए। अगर इसको न्याय नहीं मिला तो ये कहीं का कुछ नहीं रहेगा। मैं प्रशासन से जो कहता हूँ, जो है नियम और जो आप में सिद्ध है सच्चाई में, वो आप दिखाइए। मैंने उनको दी। कैमरामैन सुरभ मिश्रा के साथ, जय हिंद।